जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी काफ़ी अच्छे हौसला अफजाई करी वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। और मैं आपके लिए हमेशा ही लगातार अच्छे वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईएएस, पीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम के लिए लगातार बनाता रहूंगा और कई ऐसे कंटेंट दूंगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सफलता फॉर द सक्सेस के लिए इट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी से संबंधित एक टॉपिक है और वो है मदरसा एजुकेशन एक्ट। और ये क्यों न्यूज में है, व्हाई इट इज इन द न्यूज, हमें देखना है व्हाई इट इज इन द न्यूज। व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो ये पहले भी हम लोगों ने पिछले एक दिन के पहले के न्यूज में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड और भी बातें कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ और जानकारियां हम लोग प्राप्त करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज पोस्टपोन्ड इट्स डिसीजन regarding appeals that the challenge the Allahabad High Court's ruling which deemed the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने डिसीजन को जो है इससे रिगार्डिंग जो देना था, क्योंकि जब यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के अगेंस्ट जब इलाहाबाद कोर्ट ने जब अपनी रूलिंग दी थी, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रैल मंथ में जब किया गया था तो उन्होंने बोला था अक्टूबर में करा जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा इस अपील को थोड़ा पोस्टपोन किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखा जाए व्हाट इज द यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 क्या है, इसके बारे में पहले भी थोड़ा जानकारी है और अब समझेंगे तो और भी अच्छा होगा। द यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 was established to create a regulatory framework for मदरसास इन उत्तर प्रदेश। तो जो भी मदरसा उत्तर प्रदेश में होंगे उस एक्ट के द्वारा मदरसा का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और उसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये मेन मुद्दा है। व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्ट, जो आपको यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट है, इसका मेन एक्ट है द प्राइमरी गोल वाज टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास वाइल अलाइनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। यहाँ पर जो इनके फेवर वाले लोग हैं ये बोल रहे हैं कि इसका मेन एम है, ये प्राइमरी गोल है कि इसमें मदरसा में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और साथ में इनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ अलाइन साथ साथ चलें, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नियम हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर इसमें ऐसा कुछ न किया जाए। और साथ में ये भी कहते हैं की प्रोविजंस क्या है, द एक्ट एस्टैब्लिश द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन responsible for setting curricula, conducting examination and certifying students in recognized madrasas। तो इस एक्ट ने इस्टेब्लिश जो किया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बोर्ड मदरसा ने एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, उनके लिए करिकुलम तैयार कर रहे हैं कि उनके एक्टिविटीज़ में क्या शामिल होगा, एजुकेशन में क्या शामिल होगा, और उनके लिए एग्ज़ाम ले रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि वो मदरसा से रिकॉग्नाइज्ड है। अब देखा जाए कि यहाँ पर स्टेट का क्या इन्वॉल्वमेंट है। द स्टेट का इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो एक्ट परमिटेड गवर्नमेंट ग्रांट्स, regulated madrasas operations and mandated inspection to ensure compliance with educational standards। तो ये जो एक्ट परमिट करता है गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट इनके लिए मदरसास को रेगुलेट करने के लिए ग्रांट देगा, ऑपरेशन के लिए ग्रांट करेगा, और ये भी मैंडेट करता है, जरूरी करता है कि जो गवर्नमेंट है वो उस नियम को पालन कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हैं कि नहीं, गवर्नमेंट उसका भी इंस्पेक्शन कर सकता है। ग्राउंड्स फॉर द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेरेशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। तो किस ग्राउंड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हम लोगों ने देख रखा है कि वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म को उन्होंने पॉइंट बनाया था कि किस तरीके से डिक्लेयर किया, फिर बाद में अपने आर्गुमेंट रखा। यहाँ पे किस बेसिस पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहला है वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट द act this act that UP board madrasa education act undermine the secular principle enshrined in the Indian constitution। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर वर्ड है उसका प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है बाय अलाउइंग स्टेट फंडिंग ऑफ रिलीजियस
इंस्टीट्यूशन। तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को यदि आप स्टेट फंडिंग कर रहा है तो दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं सेकुलर प्रिंसिपल है। और साथ में ये भी बताया गया कि जो ये जो मदरसा जो जिस एजुकेशन एक्ट में बना है ये कहीं ना कहीं वो भी वायलेशन सेकुलरिज्म का कर रहा है। और यदि गवर्नमेंट इसको फंडिंग दे रही है दूसरे को नहीं दे रही है तो यहाँ पे भी सेकुलरिज्म का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। अब अगली बात देखें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये कहता है कि कानून के समय सब लोग एक हैं। द एक्ट वॉज फाउंड टू वायलेट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, विच गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये हमें देता है कि आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका संविधानिक अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट्स है। संविधान के द्वारा इसको सुरक्षा, आपको सुरक्षा मिलेगी। as it provided preferential treatment to madrasas allegedly discriminating against other educational institution। यदि मदरसास को आप क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, आप इसके अंदर फंडिंग कर रहे हैं, स्टेट फंडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरे अदर इंस्टीट्यूशन को साथ कहीं ना कहीं आप क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात आ जाती है। अब यहाँ पे इसके साथ क्या आर्गुमेंट रखा गया। आर्गुमेंट्स देखा जाए तो आर्गुमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या रखा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कैसे फॉलो कर रहा है। तो कुछ लोग अपनी बातें सही रखेंगे, तो वो रखने के लिए देखते हैं कि फॉर द एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात की जाए तो प्रोमोटिंग एजुकेशनल राइट्स, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सपोर्टर्स आर्ग्यूड दैट, जो इस दिस एक्ट के जो सपोर्टर हैं वो आर्ग्यूड करते हैं कि आर्ग्यूड दैट द एक्ट एम्ड एट एनहांस एजुकेशनल क्वालिटी बाय इंटीग्रेटिंग मॉडर्न सब्जेक्ट्स। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बोला कि यहाँ पे एजुकेशनल की क्वालिटी बनाए रखने के लिए मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी इसमें इंटीग्रेट किए जा गए हैं, दस फुलफिलिंग द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। और जो राइट टू एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है कि यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन दिया गया है, और साथ साथ में जो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको भी फॉलो करता है। ऐसा इन्होंने, इनके जो सपोर्टर्स हैं, इस एक्ट के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये जवाब दिया है। माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन, साथ में ये भी कहते हैं एडवोकेट्स कंटेंडेड that the act protected the rights of religious and linguistic minorities। और ये एक्ट जो है, जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो रिलीजियस बेसिस पर और लिंग्विस्टिक जो बेसिस पर वो कमज़ोर है, तो अपने जो रिलीजन है, अपने जो कल्चर है उसको बचा कर रखेंगे। तो इसलिए उनके लिए एजुकेशनल रिलीजियस एजुकेशन वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे एडवोकेट्स कंटेंटेड दैट द एक्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, religious and linguistic minority to manage educational institution as per the article 30। तो आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं अपने लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने धर्म के आधार पर उसको कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। आर्ग्यूमेंट आपने देखा, अब देखते हैं अगेंस्ट द एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या बात की जाती है। State involvement in religious education. Critics claim that government regulation blurred the lines between state and the religion। ये जो फंडिंग करके गवर्नमेंट, यदि स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में आप एक ब्लड लाइन खींच कर दे रहे हैं। आप द गवर्नमेंट रेगुलेशन ब्लर्ड द लाइन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। और ये समझ में नहीं आता कि रिलीजन स्टेट है या स्टेट ही रिलीजन है। तो लाइन, आपको जो एग्जैक्ट लाइन होनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है, स्टेट आपको सपोर्ट दिखा रहा है। एंड इट इज वायलेटिंग अगेन द सेकुलर प्रिंसिपल, क्योंकि स्टेट बोलता है कि सभी लोग इक्वल हैं उसके आइज में। डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच की बात करा जाए तो अपोनेंट्स आर्ग्यूड दैट द एक्ट फेवर्ड वन कम्युनिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक कम्युनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही केवल कम्युनिटी को फेवर कर रही है, विच कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अदर। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच चल रहा है, एक को स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट है वो फेवर कर रही है, फंडिंग कर रही है, और दूसरे को नहीं कर रही है। अल्टरनेटिव एजुकेशनल मॉडल्स, इट वाज सजेस्टेड दैट मदरसा
education could be provided थ्रू द एग्जिस्टिंग सेकुलर फ्रेमवर्क। तो भारत में जो एग्जिस्टिंग सेकुलर फ्रेमवर्क में जो एजुकेशन दिया जा रहा है, मदरसा को वैसा ही एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा जाए, इंस्टीड ऑफ एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन देने के बजाय आज का जो मॉडर्न एजुकेशन जिस तरीके से भारत में है सेकुलर फ्रेमवर्क में, वही देना चाहिए, उन्हीं के साथ इनको प्रोवाइड करना चाहिए। एंड मेकिंग स्टेट रेगुलेशंस अननेसेसरी, और बिना मतलब का स्टेट का रेगुलेशन नियम कानून उन पर थोपा जाए, मदरसास पर ये नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप क्या करें, मदरसास को बोलें कि सजेस्ट करें कि आपका एजुकेशन कैसे हो, आज के प्रेजेंट सेकुलर फ्रेमवर्क के साथ चलना चाहिए, उनके साथ मिलकर। वाइडर इम्प्लीकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द मदरसा एजुकेशन एक्ट। तो मदरसा एजुकेशन एक्ट पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसका क्या वाइडर इम्प्लीकेशन क्या नजर आता है, उसके अंदर छुपा हुआ निहितार्थ क्या है। तो देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑन माइनॉरिटी एजुकेशन राइट्स, इम्पैक्ट ऑन माइनॉरिटी एजुकेशन राइट्स। इसमें देखते हैं अपहोल्डिंग द एक्ट could enhance minorities' rights to the state's support for the educational institution। ये कहते हैं, ये इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि इस एक्ट का समर्थन कहते हैं कि इसके द्वारा माइनॉरिटी राइट जो है सेफ गार्ड होगा और स्टेट इसलिए सपोर्ट कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। वाइल स्ट्राइकिंग इट डाउन, यदि इसको बंद कर दिया जाए तो इट मे लिमिट स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन द रिलीजियस स्कूल, और यदि इसको बंद कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से स्टेट का जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है रिलीजियस स्कूल से हट सकता है। रिविजिटिंग द सेकुलरिज्म प्रिंसिपल, दोबारा देखा जाए द रूलिंग माइट प्रॉम्प्ट रीअसेसमेंट ऑफ सेकुलरिज्म। अब यहाँ पर इस आदेश के अनुसार से यह देखा जा सकता है कि हमें अभी सेकुलरिज्म को दोबारा असेस और इसका मूल्यांकन करना चाहिए, स्पेशली इन हाउ द स्टेट इंटरेक्ट्स विद द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कैसे स्टेट जो गवर्नमेंट है किस प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, जिसको अपने आप को माइनॉरिटी प्रूफ कर रही है। तो वो उनका अधिकार है, लेकिन स्टेट उनमें इन्वॉल्व करना, ये उनका, स्टेट का इन्वॉल्व होना कोई जरूरी नहीं है। यस, आप अपना यदि आर्टिकल 30 की बात करते हैं उसके अनुसार से आप अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज करें, मनी भी मैनेज करें, सब कुछ करें, लेकिन वाई डू द स्टेट इज एंटरिंग इनटू इट। तो ये जो स्टेट की फंडिंग है, इस बात की बात की जा रही है जिसपे डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच बोला जा रहा है कि आप अलग से एजुकेशनल मॉडल अल्टरनेटिव ले ले जो कि सेकुलर मॉडल पर हो, वैसे चलें, और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, ये बात की जा रही है। इम्प्लीकेशंस फॉर अदर रिलीजियस स्कूल। तो देखा जाए कि इसके क्या दूसरे रिलीजियस स्कूल पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके क्या सोच है, इसका आशय क्या होगा उस पर। द डिसीजन कुड अफेक्ट अदर religious institution receiving government aid potentially resulting in similar legal challenges। ये भी बात की जा रही है कि जो दूसरे कुछ ऐसे स्कूल है जो गवर्नमेंट से लीगल जो जिनको एड मिल रहा है, फंड मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो जाएगा यदि इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आता है कि मदरसास को क्यों ऐड दिया जा रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ मदरसास इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ये कहा जा रहा है कि अब मदरसास को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इफ रूल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यदि ये आदेश निकलता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अल्टरनेटिव्स में नीड टू बी डेवलप्ड टू इंटीग्रेट मदरसा स्टूडेंट्स इनटू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। और यदि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो मदरसा के जो स्टूडेंट हैं वो सभी फॉर्मल, भारत का जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें इनको इंक्लूड कर दिया जाए, while respecting their culture and religious identity, साथ में इनके कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटीज को भी रिस्पेक्ट के साथ। इसके वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब इससे क्या सॉल्यूशन है। रिफॉर्म द एक्ट टू अलाइन विद सेकुलर प्रिंसिपल, देखा जाए तो जो एक्ट है उसको रिफॉर्म किया जाए किस आधार पर, जो सेकुलर प्रिंसिपल के आधार पर हो, जो सेकुलर मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित हो। एंड उसके लिए देखा जाए तो अमेंड द एक्ट टू फोकस ऑन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स विदाउट डायरेक्ट स्टेट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। तो यहाँ पे देखना होगा कि इस एक्ट को ऐसे अमेंड किया जाए, उस पर फोकस किया जाए कि इसमें रिफॉर्म किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए जो इस एजुकेशनल स्टैंडर्ड में, जिससे कि स्टेट का
गवर्नमेंट का इसके अंदर इंटरफेरेंस ना हो रिलीजियस मैटर को लेकर, एंड एंश्योरिंग एडरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। और ये जो बदलाव आए, रिमेंड किया जाए, वो 7वें अमेंडमेंट को ध्यान रखना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रखकर किया जाए। प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशनल मॉडल्स, तो इट प्रमोट जो इंक्लूसिव एजुकेशनल, सभी को मिलाकर चलने वाला बात किया जाए। इंक्लूसिव का मतलब है सभी को मिला के एजुकेशन मॉडल हो। इंटीग्रेट मदरसा एजुकेशन इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न सब्जेक्ट्स while respecting cultural and religious context। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मदरसा को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से जोड़ दिया जाए और उनमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स लिया जाए, लेकिन साथ साथ हर एक रिलीजन के उनके कल्चरल एंड रिलीजियस कंटेक्स्ट को रिस्पेक्ट के साथ सम्मान दिया जाए इनका।